अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज किताब दोस्ती के तहत लीलाधर मंडलोई जी की उनका एक आलेख मैं पढ़ूंगा। लेकिन उससे कबल लीलाधर मंडलोई जी के ताल्लुक़ से दो बातें अर्ज़ करूं कि मैं उनके साहित्यिक समझ का बेहद कायल और गर्विदा हूँ और उन्हें अपने बड़े भाई मानता हूँ और वो भी मुझे अपना साहित्यिक छोटा भाई मानते हैं। लीलाधर मंडलोई जी का यह आलेख लेकिन इस बार मोहन नागर जी पे है। जब भी कोई दिया बारो ईश्वर से पहले उस दिए को प्रणाम करो। क्या पता किस दिए में तुम्हारे पूर्वजों का अंश हो। यही ज़मीन थी उसकी, दिया और दिए की ज़मीन पर उगता बोध वो अपने होने और हो जाने के बीच ये कहीं भूल ना सका कि मेरे फेफड़ों में छिंदवाड़ा का कोयला है और फेफड़ों ने उसे धोखा दे दिया। मैं उसके होने और उसे खो देने वाला एक रिश्ता हूँ, महज एक नाम उसके 2 कविता संग्रह और फेसबुक पर गद्य पद की अनेक रचनाएं हैं। उसने कसम दी थी कि साहित्य की दुनिया में मैं उससे अपने रिश्ते को कभी उजागर न करूं। वो मुझसे अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। उसने पत्रिकाओं में कोई रुचि नहीं दिखाई। सोशल मीडिया पर उसकी अपने समकालीनों में एक जुदा उपस्थिति है। वो निराला, नागार्जुन, मंटो और विष्णु खेरे का गंभीर पाठक था। मैं डॉक्टर मोहन नागर की बात कर रहा हूँ, मेरा लाडला भांजा। उसके पिता के गुजर जाने के बाद जीजी, कुंदन उसका बड़ा भाई और ऊषा उसकी बड़ी बहन को हम गार्डर वारा से गुड़ी आमड़ा ले आए और छिंदवाड़ा जिले के कोयले खान क्षेत्र हैं। मंझले भाई जीजा जीजी से टेलरिंग सीख कर लौटे ही थे। उनकी दुकान शुरू ही हुई थी और जीजा जी चल बसे। वो डायबिटिक के मरीज थे। उनका इलाज छिंदवाड़ा के उन दिनों के मशहूर टीबी सैनिटोरियम में भी करवाया गया। वो ठीक होने की राह पर थे, लेकिन एक दिन गार्डर वारा लौट गए। उन्हें खून की उल्टियाँ करते देखने के बिंब स्मृति में अब भी उभर आते हैं। जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। माँ पिता खदान में रोजंदारी के काम के लिए भटका करते थे। जीजी भी पहाड़ से ज़िंदगी के लिए परेशान थी। तीनों बच्चे छोटे थे। मोहन तब दूध पीने की उम्र में था। जीजी को दूध न उतरता था। वो बिना रुके भूख में रोता चला जाता था। ऊपर का दूध एक घूंट न पीता था। मैं उसे गोद में उठाए चुप कराता, बाहर घुमा करता था। जब वो रोने लगता, दिन हो या रात, उसे लेकर बाहर भागता। माँ और जीजी के आंसू देखते न बनते। दूध उतरने के टोटके भला क्या काम करते। प्रसव के बाद का वो खान पान ही नसीब ना हुआ और अभावों में मोहन का जन्म के बाद वो 2-3 साल बीत गए। माँ और उनकी सहेलियों ने यथासंभव मदद की। आका माँ की सबसे खास सहेली थी। निसंतान वो दुखों में दीवार की तरह बनी रही। बुरा वक्त भी गुजरता रहा। माँ और पिता ने कर्ज उठाकर मजदूरों के लिए चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। जीजी को काम करने की जिद थी। उसने सब्जी भाजी की दुकान कर ली। काम धंधे की जगह काम बदलते रहे। सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। मैं सुबह खदान के लिए मिट्टी के गुटके जो ब्लास्टिंग में काम आते, माँ और जीजी के साथ बनाता और शाम गए टोकनी में खदान पहुंचता। कुंदन और उषा साथ में मिट्टी में खेलते और मोहन भी वहीं होता। समय के साथ तीनों स्कूल गए। पढ़ते हुए जीवन के लिए वो अपने लिए अर्थ खोजते हुए कॉलेज की पढ़ाई के लिए भोपाल आ गए। मोहन ने मेडिकल की पढ़ाई भोपाल और रायपुर में की। मैं पहले से भोपाल में पढ़ रहा था।
दोनों ने अपने जीवन के कार्यक्षेत्र खुद चुने और सबसे पहले काम अपने पैरों पर खड़ा होने का किया। एमपी नगर में 2 कमरों के मेरे फ्लैट में जीजी और तीनों बच्चे 14-15 साल रहे। अपने जीवन के लिए 2 भाइयों ने नई परिभाषाएं गढ़ी। मोहन का रुझान बचपन से कविता की तरफ था। पूत के पांव से वो लिपटी थी। भोपाल आकर उसमें उसकी कही जाने वाली ज़मीन उभरने लगी। वो संकोच में कविताएं पढ़ाता, मैं अपनी समझ भर उसे समझाता। उसकी कविताओं में पहले नानी आई, फिर माँ और बाद में कोयला खदान के बिंब और छिंदवाड़ा का जीवन समाज। वो कहता, मामा मैं आपके जैसा लिखने लगा हूँ, ये ठीक नहीं। मैंने कहा, शुरू में होता है, जीवन तुम्हारे मुझसे अलग नहीं, परिवेश वही। घर में सैकड़ों किताबें हैं, उन्हें पढ़ जाओ। वो अपनी तरह से पढ़ता और बदलता रहा। अपनी कविता में एक पंक्ति आती है, कभी बरगद के नीचे उगना मत, उठो तो जूझना, हारना मत, उतार देना गहराई तक जड़ें। उन दोनों भाइयों के संघर्ष दोहरे थे। पिता विहीन होने का उन्हें गहरा एहसास था। नानी और माँ का तसाद जीवन मोहन कभी भूल न सका, ना ही छिंदवाड़ा। हाँ, वो कविताओं में राजनीतिक होता गया। मंटू को केंद्र में रखकर उसने तीखी लघु कहानियाँ लिखी। काया में बहुत छोटी, मदारी संगला की व्यंग कविताएं। वो प्रयोगशील था, जोखिम उठाता था, अपने वरिष्ठ और समकालीनों पर बेहद तीखी टिप्पणियाँ करता था। उसके पिपरिया के छोटे से अस्पताल में कविताओं के पोस्टर लगे थे। वो अपने मरीजों को साहित्य पढ़ने के लिए तैयार करता था। वो अपने मरीजों को साहित्य पढ़ने के लिए तैयार करता था। वो फोटोग्राफी करता था। मृत्यु के पहले अमूर्त फोटोग्राफी की रुचि ले रहा था। मड़ी के चट्टानों पर एक सीरीज कर रहा था। उसकी कविताओं में विविध था, नवजात शिशु, बहनों, कोरोना, विस्थापित और संक्रमितों के साथ प्रकृति पर उसके बिंब और सरोकार हटकर हैं। वो एक ऐसा डॉक्टर था जिसने शहर छोड़कर गंजबा, सौदा और पिपरिया जैसे इलाकों में काम किया। मुफ्त इलाज के लिए वो भीतर एक जगह बनाए हुए था, लेकिन सब चुपचाप करता था। अपने 2 नन्हे बच्चों को छोड़कर वो पत्नी के साथ कोरोना पीड़ितों की सेवा में चला गया था। उससे अक्सर बातें होती। हम उसे सेहत पर ध्यान रखने को कहते। वो आश्वस्त करता और लगा रहता। कब कोरोना ने दोनों को आक्रमण के जद में ले लिया, कितना फैलता गया, उसने बताया नहीं। पिपरिया में एक अस्पताल में भर्ती रहा और एक दिन पता चला भोपाल शिफ्ट करना पड़ा। फेफड़ों में संक्रमण फैल गया, हार्ट अटैक, वेंटिलेटर पर 3 हफ्ते, ऑक्सीजन कम होती हुई किडनी पर असर। रोज एक खबर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर के विशेषज्ञों से सलाह। हम सूरज को डूबने की तरफ बढ़ते देख रहे थे। असहाय और असक घरों में प्रार्थनाएं हो रही थी। आंखों को इतना नम न देखा था। एक अजीब सी घबराहट और नींद गायब। और भी मौतें देखी हैं, ये देखना शब्दों से परे। वो बातूनी था, बकबक करता था, लड़ता था, रूठ जाया करता था, लेकिन लौट आया करता था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर विषाद न था। लगता है वो आईसीयू लिखी अपनी कविता की तरह मुझसे वादा निभाएगा। उसने लिखा था, तूफान जिसे उखाड़ चुका था, मौसम जिसे सुखा ही देता, कि घास दी नई जड़ और अब नई कोपल, ये पेड़ है मैं हूँ। उसने लिखा था, तूफान जिसे उखाड़ चुका था, मौसम जिसे सुखा ही देता, कि घास दी नई जड़ और अब नई कोपल, ये पेड़ है मैं हूँ। वो बचपन से जीवन की आखिरी सांस तक लड़ाई में था। उसने हार नहीं मानी। वो अपने बच्चों में उग रहा होगा अपनी कविता की तरह, कि मेरे अंदर एक अच्छा इंसान हारता, फिर लौट पड़ता अच्छा बने रहने को हर बार। मेरे अंदर एक अच्छा इंसान हारता, फिर लौट पड़ता अच्छा बने रहने को हर बार। आज बस इतना सा हम याद करते हुए, इस बात के लिए डॉक्टर मोहन नागर के लिए उन्हें हम याद करते रहेंगे, उन कविताओं के लिए, उनके तेवर के लिए, उनके सोच के लिए और उनके बलिदान के लिए भी और उनकी शहादत के लिए भी। आज बस इतना सा। आगे
फिर किताब दोस्ती के ताल्लुक़ से हम मिलेंगे और गुफ्तगू करेंगे। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज ये महफ़िल यहीं बर्खास्त होती है। अगली महफ़िल में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर बातें होंगी।